16 जून 2013 सुबह 8 बजे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक लोग भूल नहीं पाए। धारी देवी की मूर्ति जो लगभग 500 वर्षों से अपने स्थान पर विराजमान थी, उसे सरकार ने हटा दिया और उसी शाम केदारनाथ और बद्रीनाथ की घाटी में सबसे बड़ी तबाही शुरू हो गई। सिर्फ 6 घंटों में करीब 6000 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्या यह सब केवल एक इत्तेफाक था या फिर 500 साल पुरानी देवी का श्राप जिसे आज तक हमसे छुपाया गया? हाल ही में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे उत्तराखंड को चिंता में डाल दिया। कहा जा रहा है कि अगर धारी देवी का यह मंदिर पानी में डूब गया तो फिर से उत्तराखंड पर वैसी ही तबाही टूट पड़ेगी जैसी 2013 में केदारनाथ में देखी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा राज्य भयभीत है? कहा जाता है कि यह कोई साधारण देवी नहीं है। धारी देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय एक बालिका, दोपहर होते होते एक युवती और रात में एक वृद्धा का स्वरूप धारण करती है। यह सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिक भी इस रहस्य को स्वीकार कर चुके हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि धारी देवी को चारों धामों की रक्षक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनके आशीर्वाद के बिना 4 धाम यात्रा अधूरी रह जाती है। तो आइए जानते हैं धारी देवी से जुड़े उन रहस्यों के बारे में जो आज तक या तो अनकहे रह गए हैं या फिर जिन्हें जानबूझकर हमसे छिपाया गया है। धारी देवी मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर 10 महाविद्याओं में से एक मां काली को समर्पित है और इसे अत्यंत रहस्यमयी एवं शक्तिशाली माना जाता है। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक देवी और 4 धामों की रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 में, जब एक बड़ी हाइड्रोलिक परियोजना के चलते धारी देवी की मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाने का प्रस्ताव सामने आया। अलकनंदा नदी पर बन रही थी 330 मेगावाट की श्रीनगर हाइड्रोलिक परियोजना, जो आने वाले समय में आसपास के इलाके को जलमग्न करने वाली थी। परियोजना के मुताबिक मंदिर जिस चट्टान पर स्थित था वह पूरे बांध के जलभराव क्षेत्र में डूबने वाला था। इसलिए प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने एक योजना बनाई। मूर्ति को नीचे से हटाकर ऊंचाई पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। लेकिन क्या वाकई यह निर्णय सुरक्षित था या फिर यह वही भूल थी जिसने उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही को न्योता दे दिया? वर्ष 2006 के बाद से ही यह मामला धीरे धीरे गति पकड़ने लगा था। स्थानीय जनता और तमाम धार्मिक संगठनों ने मंदिर को हटाने के विरोध में आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। 2011 और 2012 के दौरान मंदिर को बचाने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। जुलाई 2012 में वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक संयुक्त पत्र सौंपा। अपील की गई कि धारी देवी की मूर्ति को ना हटाया जाए। फिर संतों और महात्माओं ने भी आंदोलन छेड़ दिया। कुछ ने अनशन किया तो कुछ ने चेतावनी दी, अगर मां की मूर्ति को हटाया गया तो हम जल समाधि ले लेंगे। इसमें बीजेपी की नेता उमा भारती ने सबसे सख्त रुख अपनाया। उन्होंने खुलेआम सरकार को चेतावनी दी, अगर मंदिर को छेड़ा गया तो मैं जल समाधि ले लूंगी। वो कई बार मंदिर स्थल पर गई और स्थानीय विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व भी किया। इतना ही नहीं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी मंदिर के वर्तमान स्थान को बनाए रखने की वकालत की। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि धारी देवी को हटाना धार्मिक आस्थाओं का उल्लंघन होगा, मगर कोर्ट ने मंत्रालय को फटकार लगाई और कहा कि जब समाधान आपकी ही समिति ने सुझाया था तो अब आप उसे कैसे नकार सकते हैं। आखिरकार अदालत ने आदेश दिया कि मंदिर को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाए। मां धारी देवी को उनके स्थान से हटाना दरअसल कुदरत के कोप को खुला निमंत्रण देना था, क्योंकि इस घटना के पीछे छिपा है एक ऐसा श्राप जो शायद सदियों से दबा रहा और जिसे आज तक हमसे छुपाया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में दिल से जय मां धारी देवी लिखिए। अगर आप ऐसे ही रहस्यमय ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।
धारी सेवा समिति नामक एक स्थानीय महिला संगठन ने लगातार 3 वर्षों तक धरना प्रदर्शन किया। वर्ष 2013 तक उनके धरने को 1100 दिन पूरे हो चुके थे। मानसून पूर्व की बारिश का लाभ उठाकर परियोजना कंपनी ने धारी देवी की मूर्ति स्थानांतरण की प्रक्रिया अचानक तेज कर दी। आरोप लगे कि कंपनी ने सुरंगों से पानी छोड़कर मंदिर क्षेत्र का जलस्तर बढ़ाया ताकि आपातकाल का हवाला देकर मूर्ति को हटाया जा सके। 16 जून 2013 की शाम भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी के बीच मंदिर समिति ने मजबूरी में देवी की मूर्ति को ऊंचे अस्थायी चबूतरे पर ले जाने की अनुमति दी। शाम 6:30 पर 3 पुजारियों और 2 स्थानीय लोगों ने मूर्ति को शिला से अलग किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही मूर्ति उठाई गई, आकाश में तेज गर्जना हुई, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग डर से कांप उठे और इसे देवी के क्रोध का संकेत मानने लगे। ठीक 1 घंटे बाद 7:30 पर केदारनाथ में पहला बादल फटा। यह विस्फोट जैसा प्रतीत हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। उस रात सैकड़ों लोग मंदिर और प्रार्थना हॉल में शरण लिए रहे। बाहर मंदाकिनी का पानी पत्थरों और मलबे के साथ गर्जना कर रहा था। 17 जून की सुबह 6:15 पर चौराबाड़ी झील का बांध टूट गया। लगातार बारिश और हिमस्खलन ने दबाव इतना बढ़ाया कि 262 मिलियन लीटर पानी और मलबा कुछ ही मिनटों में मंदाकिनी में उतर गया। सुबह 7 बजे तक यह प्रवाह केदारनाथ पहुंच चुका था। यह सिर्फ पानी नहीं था बल्कि एक घातक मिश्रण था, विशाल पत्थरों, बर्फगाद और पेड़ों के अवशेषों का। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ की गलियां, घर, दुकानें और आश्रम इस विनाशकारी बाढ़ में बह गए। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि लोगों ने इसे मां धारी देवी के क्रोध का प्रत्यक्ष प्रमाण माना। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार इस आपदा में 654 लोगों की मृत्यु हुई, 3 लाख से अधिक यात्री फंसे और 20,000 से अधिक गांव बाहरी दुनिया से कट गए। यह त्रासदी 2004 की सुनामी के बाद भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी गई। लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है, क्या यह सब सिर्फ प्रकृति का खेल था या मां धारी देवी की मूर्ति को हटाने का परिणाम? क्योंकि यह पहली बार नहीं था। 1882 में भी जब स्थानीय राजा ने मूर्ति को स्थानांतरित करने की कोशिश की थी, उसी समय भयंकर भूस्खलन हुआ और केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया। धारी देवी मंदिर का इतिहास भी उतना ही रहस्यमयी है। मान्यता है कि यह मंदिर द्वापर युग का शक्तिपीठ है और पांडवों ने भी यहां पूजा की थी। कथा के अनुसार देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थीं, जिन्हें उनके ही भाइयों ने अशुभ मानकर मार डाला। उनका कटा हुआ सिर अलकनंदा में बहकर धारी गांव के पास स्थापित हुआ और तभी से यहां मां धारी देवी की पूजा शुरू हुई। देवी के शरीर का निचला हिस्सा कालीमठ में पूजित है। यह भारत में एक दुर्लभ परंपरा है जहां देवी की पूजा 2 रूपों में की जाती है। सबसे अद्भुत रहस्य यह है कि देवी की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह कन्या, दोपहर में युवती और शाम को वृद्धा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे हजारों श्रद्धालु अपनी आंखों से देख चुके हैं। यह कला और विज्ञान का अद्भुत संगम है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। तो दोस्तों, यह थी मां धारी देवी की गाथा जिनसे जुड़ी कथा, आस्था और रहस्य आज भी लोगों के हृदय में गूंजते हैं। 2013 की आपदा केवल एक प्राकृतिक घटना थी या देवी के क्रोध का प्रत्यक्ष प्रमाण? यह निर्णय आप पर है। भारत में ऐसे अनगिनत रहस्यमय मंदिर है और हमारी कोशिश है कि उनकी कहानियां हर पीढ़ी तक पहुंचे।